हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एक एफआईआर जो कि आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट कर देती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट कर देती है, वो होता है 498A आईपीसी। एंड जो एडिशनल सेक्शंस उसमें ऐड होते हैं वो हो सकते हैं 323, 504, 506, 313, 307, 377 एंड 354 प्लस 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शंस भी लग सकते हैं। तो और अगर आपके ऊपर ऐसा कोई एफआईआर हुआ है तो प्राइमा फेसा देखिए क्या होता है कि अपोजिट पार्टी भी ट्राई करती है कि जब एफआईआर हो तो इतना स्ट्रांग हो कि उसमें किसी को जल्दी बेल नहीं मिल सके या फिर क्वैश नहीं हो सके। तो प्राइमा फेसा ये लगता है कि आपने ऐसा ऑफेंस किया हुआ है तो ये क्वैश नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करें, बिकॉज ऐसे में आपको ट्रायल फेस करना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कैसे ट्रायल फेस करेंगे और कैसे सारी चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं नहीं मालूम होने की वजह से, डेफिनेटली कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। और आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं कि लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो को स्किप नहीं करें, बिकॉज स्किप करने से कुछ पॉइंट्स ऐसे आप मिस कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ट्रायल के टाइम पे फर्स्ट स्टेज होता है अपीयरेंस का। इट मीन्स आपको ट्रायल में सबसे पहले कोर्ट के सामने जाना होता है, कोर्ट के सामने बताना होता है कि मेरे को ये समन सो एंड सो डेट पे आया था और मुझे ट्रायल फेस करने के लिए सो एंड सो डेट पे बुलाया गया था। तो जब आप कोर्ट में जाओगे, अगर आप जाते हो, अगर आप सपोज नहीं गए तो आपके अगेंस्ट क्या होता है कि अपोजिट पार्टी बेलेबल वारंट इशू करा देती है, जमानती वारंट इशू करा देती है। अगर फिर भी आप नहीं गए तो आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करा देती है। और ऐसे में पुलिस क्या करती है कि आपके घर आती है, कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस को कि इनको ढूंढ के लाया जाए। तो पुलिस आपके घर पे जाती है और घर पे आने के बाद आपको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है, यानी कोर्ट के सामने आपको पेश करती है। तो आपके साथ ऐसा कभी भी होता है तो आप खुद से अपीयर हो जाए, खुद से चले जाए, सो आपको ये अरेस्टिंग वाला सीन नहीं फेस करना पड़े। बट ये तो नॉर्मल प्रोसेस में होता है। तो मैं बता दूं, जब भी किसी कॉमन मैन का अगर सपोज चार्जशीट फाइल होता है तो वो कोर्ट में जाता है नहीं जाता है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि समन इशू होता है। तो बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि उसको मालूम ही नहीं चला कब समन इशू हुआ, उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके चली जाती है और उससे पूछने के बाद वो ये बताता है कब समन इशू हुआ मुझे मालूम ही नहीं चला, मेरे को तो कोई वारंट भी नहीं आया, कोई समन्स नहीं आया, कोई कोर्ट से नोटिस भी नहीं आया। और पुलिस ऐसे में मुझे सीधे उठा के लेके चली गई और आज मेरे को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। तो ये काम होता कैसे, ये काम हुआ कैसे उसके साथ? तो देखिए, ये काम करती है अपोजिट पार्टी नॉन ऑफिशियली तरीके से और बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से वन ऑफ द टैक्टिक्स ये है। तो ये इसमें होता ये है कि जिस भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है उसका एक ऑफिस होता है। बिकॉज जज साहब तो सारे काम कर नहीं सकते, तो उनके लिए स्टाफ होता है। तो जो भी ऑफिस होता है उनमें स्टाफ होते हैं और स्टाफ से मिलके ये सारी चीज़ें करा लिया जाता है। आपको समन्स ऑन रिकॉर्ड ये होता है कि समन्स इशू हो गए, बट आपको समन्स इशू नहीं हुआ होता। बेलेबल वारंट भी इशू हो गए, रिसीव भी हो गया, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली फाइल पे लगा होता है, फाइल पे हो जाता है। बट आपको कभी समन्स इशू नहीं होते। बेलेबल वारंट जब इशू हुआ तो भी आपको कोई नोटिस नहीं आता। तो ये रियलिटी होती है। बट ऑन पेपर आपको समन्स इशू हो गए, आपने रिसीव किया, फिर भी आप कोर्ट में नहीं आए। तो ये सारे तरीके यूज़ कर लिया जाता है। बट मैं आपको बता दूं, ये उनके साथ होता है जो अवेयर नहीं है और वो बेल भी नहीं ले पाते। पुलिस आती है, पुलिस आपके घर पे आती है और उठा के लेके चली जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको जैसे ही मालूम चलता है कि आपके मैटर में, देखिए जब एफआईआर होता है तब तो डेफिनेटली मालूम चलता है आपको, बिकॉज पुलिस आपको बुलाती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको मालूम चलता है कि आपका जो चार्जशीट है वो फाइल हो गया है, कोर्ट में सबमिट हो गया है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वेट। बिकॉज देखिए, कल को जब कोर्ट से समन्स आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, तब भी आपको बेल लेना पड़ेगा खुद के लिए, खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इससे बेटर है कि जब आपको मालूम चले चार्जशीट फाइल हो गया तो आप खुद से जाके सामने से अपना बेल ले ले। और ऐसे में बेल मिल जाता है, 498 में इजीली बेल मिल जाता है। तो आपको जाके बेल ले लेना चाहिए, आप वेट नहीं करें, सो दैट आपको अपोजिट पार्टी कोई वेट कराने का कोई चांस ही नहीं दे। अपोजिट पार्टी आप
को अरेस्ट नहीं करा सके, ऐसा चांस उसको बिल्कुल नहीं दे। देन उसके बाद होता है ट्रायल स्टार्ट होता है। विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आप ऐसे एक दो स्टेटमेंट्स निकलवा लें उनसे, ऐसे एक दो बात उनसे निकलवा लें जो आपको हेल्प करे आपके केस में। सबसे पहला जो विटनेस होता है वाइफ होती है, तो उस आपको जब मालूम है कि झूठा केस है तो ऐसा कुछ उसके मुंह से निकलवाएं जो कि आपको केस में फ़ायदा कर सके, उसके फादर से, उसकी मदर से। उनको सबको अच्छे तरीके से उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कराएं और उनसे बातें निकलवाएं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो। और जनरली आईओ को जो भी आप भेजें वो लेटर के थ्रू भेजें। जो भी आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आप उसको भेजें पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बिकॉज उसका जो भी रिकॉर्ड है आप रख सकते हैं। बिकॉज क्या होगा कि देखिए, मैं बड़ा ही क्लियरली बताना चाहता हूँ, आईओ के लिए या तो प्रॉपर्टी का मैटर हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, ये दोनों मैटर जैसे ही उनके पास आते हैं ये उनके लिए कुबेर का खजाना होता है और वो पार्टी से जितना चाहे उतना अपने तरीके से निकलवा लेते हैं। जी हाँ, मैं ये बड़ा करेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुबेर का खजाना। बिकॉज जितने भी आईओज हैं, मैंने आज तक एक सिर्फ आई विजिटेड इन द आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उधर के आईओ ने लेने से मना कर दिया था। उसको मैं इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राइब, जब मेरे क्लाइंट का जमानत वगैरह हो गया तो मैंने उसको खाली स्वीट ऑफ़र किया, पैसा तो बहुत दूर की बात है, मैंने स्वीट ऑफ़र किया और शी क्लियरली डिनाइड। एक पैसे का भी डिमांड नहीं तो आप किसी भी स्टेट में चलो, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आईओज क्या करते हैं, डायरेक्टली खुल के आपसे डिमांड करते हैं, इतना पैसा दे दो आपका ये हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी अगर आप सबूत दे रहे हैं, कोई भी प्रूफ दे रहे हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू दे, पोस्ट ऑफिस से वो सबूत भेजें सो दैट आपके पास रह सके। बिकॉज आईओ साहब डेफिनेटली कुछ उसमें गेम कर देंगे और वो चीज़ें कोर्ट के सामने नहीं डालेंगे। वो जो भी आप देंगे साक्ष्य, जो भी प्रूफ देंगे वो नहीं डालेंगे चार्जशीट के साथ। तो आपको हेल्प करेगा। आईओ का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है उसमें, तो आपके फेवर में वो चीज़ें जा सकती हैं। तो जितने भी गवाह हैं, जितने भी विटनेसेस कोर्ट में आएंगे, सबसे कुछ ना कुछ ऐसा तोड़ मरोड़ के निकलवाएं उनके मुंह से स्टेटमेंट, अगर गलत केस है तो, सो दैट आप केस जीत सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 498A में कैसे आपको चलना है, कैसे हैंडल करना है चीज़ें। तो अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।